हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 फॉर वर्गो यानी कन्या राशि। पहला कार्ड जो आया है दैट इज द 7 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अप्रैल के जो पहले वीक में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे आपके लाइफ में। कुछ हो सकता है कि पेपर वर्क को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं एंड समबडी कैन कम इनटू योर लाइफ टू इरिटेट यू। आपको कोई प्रोवोक कर सकता है, कोई इरिटेट कर सकता है। वो चाहेगा कि आप ही झगड़ा करें, आपको इरिटेट करेगा वो इंसान और आप अपने साइड से फाइट करेंगे और वो आप पे ब्लेम डाल देंगे कि कहेंगे कि अरे तुमने ये किया था, यू स्टार्टेड दिस, आई डिडंट डू इट। यह आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। आपका पर्सनल लाइफ कुछ टाइम से ख़राब चल रहा है, आपने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया है और अब वो प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप इस वक्त थोड़ा सा काम रहिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, गो फॉर अ वॉक, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश कीजिए, गो टू अ पार्क और डू लाइट जॉगिंग, हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इससे आप बहुत आराम फील करेंगे। अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप प्लांट्स के साथ अपनी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, पेड़ों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। यू कैन गो टू अ पार्क एंड सिट नियर द ट्रीज और प्लांट्स एंड ग्रीनरी को वॉच कीजिए, यू विल फील रियली गुड। या फिर अगर आपका कोई पेट है, लाइक यू हैव अ डॉग और यू हैव अ कैट और एनी काइंड ऑफ पेट, तो आप उनके साथ भी व्हेन यू स्पेंड टाइम बहुत स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, आप बहुत स्ट्रेस फ्री फील करेंगे इन दैट ओकेजन। और इफ़ यू हैव अ बेबी, आपका खुद का बेबी है या फिर आपके किसी रिलेटिव का या पड़ोसी और somebody, if you spend time with babies or kids, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। Moving on to the next card and we have the 6 of Wands. It's a beautiful card. आपका जो सेकेंड वीक रहेगा अप्रैल का, इस वक्त आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा टू गेट मोर मनी। यस, फाइनेंशियली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा सेकेंड वीक। आपको सडनली कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है। फाइनेंशियल अगर कुछ इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है सडनली जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हो सकता है कोई नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिले जिससे आपको फाइनेंशियली ज़्यादा बेनिफिट हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, एज इन घर में कुछ रिपेयर करने के लिए या फिर आपका गाड़ी या फिर समथिंग जो एसेंशियल आइटम्स हैं कुछ टूट जाएगा या फिर कुछ ज़रूरत सडनली आपको पैसे की पड़ सकती है। कुछ लोगों का ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि कोई उन्हें पैसे मांगेगा और वो पैसे किसी को लेंड कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं पैसे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, वी हैव द एस ऑफ कप्स। आप कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है और ये होगा इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। थर्ड वीक में भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है और लोगों से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप बिजी रहेंगे। काफ़ी हेक्टिक रहेगा आपका थर्ड वीक। इवन आप भी खुद कोई प्रपोजल किसी को दे सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट का प्रपोजल हो सकता है या फिर आप किसी को एक रोमांटिक प्रपोजल भी दे सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द हर्मिट कार्ड। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप जो फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल है उस वक्त आप पढ़ा सकते हैं, आप क्लासेस शुरू कर सकते हैं, कोचिंग क्लासेस यू कैन स्टार्ट या फिर ऑनलाइन क्लासेस, या किसी को मेंटोर किसी का बन सकते हैं, किसी के टीचर बन सकते हैं, होम ट्यूशन कर सकते हैं। आपको टीचिंग करने की इच्छा होगी, आप किसी को एजुकेट करेंगे या आप किसी को गाइड करेंगे इन द फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल। आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो इस चीज़ को प्रोफेशनली शुरू करेंगे और आप इससे फाइनेंशियली बेनिफिट भी लेंगे। और कुछ लोग हैं जो अपने ही बच्चों को पढ़ाएंगे, दे विल टीच देयर किड्स, प्रिपेयर देम फॉर सम एग्जाम्स और समथिंग लाइक दैट। बच्चों से रिलेटेड आपको कोई जॉब ऑफर आ सकता है, जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल हुआ या स्कूल के टीचर या फिर समथिंग रिलेटेड टू किड्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द 8 ऑफ कप्स। और ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि इस मंथ में आपको ये मैसेज है कि आपको सीखना होगा टू लेट गो, यानी कि चीज़ों को छोड़ना, जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, जो काम नहीं बन रहा है उसको छोड़ देना, इसी में ही आपकी भलाई है। आपको ये चीज़ समझना है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए डेस्परेट होते हैं, उसके पीछे भागते हैं, वो चीज़ हमें नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही हम उसके पीछे भागना बंद कर देते हैं, शांत हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हमें वो नए रास्ते दिखते हैं जो हमें पहले कभी नहीं दिखा था।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द जस्टिस कार्ड। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप किसी गवर्नमेंट लीगल मैटर से डील कर सकते हैं। मे बी आप इस पर पहले ट्राई कर रहे थे और इस वक्त कोई वर्डिक्ट का टाइम होगा, आउटकम का टाइम होगा, और गुड न्यूज़ ये है कि ये आपके पॉजिटिव में आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स। और ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपके पास्ट लाइफ से कोई वापस आएंगे और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। जैसे होता है ना कि हमारे कोई फ्रेंड आते हैं जो स्कूल में थे या फिर केजी में थे या कॉलेज में थे, बहुत टाइम के बाद मिलते हैं, तो वी टॉक अ लॉट विद देम, सारी बातें हम शेयर करते हैं। तो यू विल फील एग्जैक्टली इन दैट सिचुएशन। फ्रेंड हो सकते हैं, उसके अलावा वो आपके एक्स लवर हो सकते हैं, या आपके बॉयफ्रेंड जो थे या गर्लफ्रेंड थे, या आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जिनसे बहुत टाइम से आप मिले नहीं थे, वो भी वापस आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। और कैन बी एन एक्स कलीग ऑल्सो इन सम कंपनी यू वर्कड, और बहुत टाइम से आप टच में नहीं थे तो अब दोबारा सारी बातें शेयर करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द मून कार्ड। वेल, ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसे इंसान है जो पहले तो आपसे बहुत क्लोज थे, लेकिन अभी सडनली वो आपसे दूर चले गए हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे उनसे रिकनेक्ट करना चाहिए, क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए, ऐसा क्या है, वो क्यों डिस्टेंट हो गए हैं, व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, लेकिन वो जो थे जो आपसे दूर चले गए हैं, उनका आपके साथ तो बहुत अच्छा मेमोरीज़ है, बहुत सारी यादें हैं, लेकिन कुछ रीज़न के कारण वो आपसे दूर चले गए हैं। और द बेस्ट थिंग राइट नाउ इज़ नॉट टू डू एनी थिंग. Sometimes it is best not to do anything and just sit calm and focus on yourself. Moving on to the next card and we have the death card. Well, death card is always not a bad card. Sometimes it's a really really amazing card. और ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। कुछ चीज़ों का डेथ होगा पर कुछ चीज़ें शुरू भी होंगी। आप अपना जो पुराना शेड्यूल था जिसे आप अपना लाइफ मेंटेन कर रहे थे, दैट लाइफ आप सोचेंगे कि आई विल चेंज 360 डिग्री टू समथिंग फ्रेश ब्रांड न्यू। आप अपना उठना बैठना, सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाना पीना सब कुछ चेंज करके एक फ्रेश न्यू रूटीन आप फॉलो करेंगे, विच विल बी गुड फॉर यू। ऑफ कोर्स आई विल सजेस्ट प्लीज़ डू समथिंग रियली विच इज़ गुड फॉर यू, और आप पूरी तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। लेकिन आपके लिए एक बड़ा मैसेज ये भी है कि आपको सचमुच में अपने आप को हील करना पड़ेगा। इंटरनली आप में जो कमज़ोरी है, जो वीकनेसेस हैं, आप यू हैव टू हील दैट। और जब आप अपने आप को हील करेंगे तभी जाके आपको एक ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी है जो फ्यूचर में आपके लिए आने वाला है, वो आएगा। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, दैट विल नॉट कम। Moving on to the next card, it's the Two of Wands. As I was saying, you will be getting a brand new opportunity. लेकिन इस opportunity से related आपको कोई decision लेना पड़ेगा, और ये कोई partnership पर based हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसा चीज़ हो सकता है जो दो लोगों को affect करे। तो आपको बहुत सोच समझ के इस पर decision लेना है। Moving on to the next card and we have the Nine of Wands and the card is saying that कि कुछ चीज़ ऐसा है जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं उस पर, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा है। और वो ना होने का रीज़न ये है कि आपके इंटेंशंस में कुछ इश्यूज़ हैं। आप एग्जैक्टली नहीं जानते हैं कि आपको वो चीज़ पाने के लिए आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो आप एक रॉन्ग ट्रैक पर हैं, तो आपको राइट ट्रैक पे आना पड़ेगा। वो तभी होगा जब आप सचमुच में अंदर से सचमुच में रियल में सोचेंगे कि येस आई वांट टू डू दिस। जब आप उस ट्रैक पर आएंगे तभी जाके उसको अचीव कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द हेरोफेंट रिवर्स्ड। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि somebody will decide not to give you the commitment। कोई आपसे लास्ट मिनट में डिसाइड करेंगे कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, और वो सडनली backwards चले जाएंगे। As I was saying beforehand also, somebody will just go backwards suddenly and you will not understand why it's happening. But as I said, you should just let it be. Moving on to the next card and we have the Ten of Cups. Virgos, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो किसी नए घर में जाएंगे, या फिर आप रिलोकेट करेंगे, या फिर हाउस रिलेटेड, होम रिलेटेड आपका कोई चेंज हो सकता है। लेकिन इसमें इशू ये होगा कि आप जब चेंज करने को ट्राई करेंगे तो आपको कोई मदद नहीं मिलेगा। यू विल फील लिटिल बिट हेल्पलेस इन दैट सिचुएशन। लेकिन फिर भी आप इससे रिलेटेड काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे और आप काफ़ी खुश रहेंगे। और लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ द टेन ऑफ पेंटिकल्स, व्हिच इंडिकेट्स दैट ये जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, वेयर एवर यू आर मूविंग,
टुवर्ड्स, दैट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। वहाँ पे आपको फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगा, लेकिन आपको सबसे पहले अपने आप को, जैसे मैंने कहा, हील करना होगा। आप जो स्टक फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, उस एनर्जी से बाहर निकल के एक पॉजिटिव एनर्जी में आना पड़ेगा, तभी जाके आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन को जा पाएंगे। So guys, this was all about the month of April 2021 for Virgo यानी कन्या राशि। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए in the comment section, and thank you so much for watching this video.